रूसी विदेश मंत्री ने कहा है कि भारत से हमारा रिश्ता बेहद खास है, बेहद अहम है। भारत चीन में शांति के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा, ये रशिया का बयान। भारत हमारा अहम रणनीतिक साझेदार है, ये रूस ने फिर से दोहराया है। भारत चीन के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर रूस का यह बयान अपने आप में बेहद अहम। मनीष झा। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, रूस के विदेश मंत्री जब ये कहते हैं कि भारत और चीन के बीच जो एक तरह के शांति सुलह को लेकर उनको काफी उम्मीद है, यही अपने आप में बताता है कि रूस की फिलहाल कोशिश क्या है। रूस की कोशिश यही होगी कि कम से कम जो अमेरिका का न्यू एडमिनिस्ट्रेशन है उस समय भारत अमेरिका के बहुत करीब ना दिखे, बल्कि चीन की तानातानी की वजह से ठीक बात है। और बिल्कुल, और रूस वैसे भी हमारा पुराना मित्र रहा है, पुराना दोस्त रहा है। और कोरोना देने वाले चीन और डब्ल्यूएचओ को लेकर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। कोरोना पर स्वतंत्र एक्सपर्ट पैनल की नई रिपोर्ट सामने आई है। चीन और डब्ल्यूएचओ दुनिया को बचा सकते थे, ये इसमें कहा गया है। पहले जानकारी देते तो कोरोना को रोका जा सकता था, ये एक्सपर्ट पैनल कह रहा है। चीन और डब्ल्यूएचओ ने कोरोना पर पारदर्शिता नहीं दिखाई। आप याद कीजिए, कोरोना जब बहुत तेजी से फैल रहा था उस वक्त भी डब्ल्यूएचओ के रुख और रवैये को लेकर गंभीर सवाल उठे थे। और अब एक्सपर्ट पैनल जो है वो भी यही बात कहता हुआ नजर आ रहा है। युक्तेश्वर कुमार साहब, डब्ल्यूएचओ और चीन की मिलीभगत का खामियाजा दुनिया ने भुगता क्या? बिल्कुल, और इसमें दो संदेह नहीं है कि डब्ल्यूएचओ कुछ तरह से जरूर चाइना के जो मैं पहले भी बता चुका हूं कि पिछले साल जनवरी में मैं इस समय चाइना में था और डब्ल्यूएचओ का वो ट्वीट याद आ रहा है कि उसमें से उन्होंने 14 जनवरी को 2000 में उन्होंने बताया कि ये जो संक्रमण है ये कुछ होने जाने वाला नहीं है, ये मैन टू मैन नहीं हो सकता है। और डब्ल्यूएचओ को पहले से ही चाइना का क्या है कि वो खरीदने में काफी विश्वास रखते हैं और पैसा दे करके लोगों को और ऑर्गेनाइजेशन को वो खरीद सकते हैं, लेकिन इसका भुगतना कहते हैं ना कि जो जैसा करता है वो वैसा पाता है। अब चाइना में चीलिन प्रोविंस में देखिए एक सुपर स्प्रेडर है और 106 आदमी को वो स्प्रेड कर रहा है, तो वहां पे फिर से कोविड शुरू हो गया है और बहुत बुरी तरह से शुरू हुआ है। और मुझे लगता है कि अभी स्प्रिंग जो चाइना का न्यू ईयर बोलते हैं, स्प्रिंग फेस्टिवल आ रहा है, उसमें करोड़ों लोग जाएंगे और फिर उसमें वहां पे भी चाइना अभी तक बहुत अच्छी तरह से उसको कंट्रोल करके रखा है, लेकिन अगर उसने किया है तो उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसमें दो राय नहीं है कि डब्ल्यूएचओ को चाइना ने किसी भी तरह से, अब कौन सा वर्ड बोले, खरीद लिया था या क्या किया था, ये तो बाद ही में हमें सब कुछ पता चलेगा। लेकिन बिल्कुल और ये अहम बातें निश्चित तौर पर चिंताजनक हैं जो अब स्वतंत्र पैनल के जरिए सामने आ रही हैं। और इसी से जुड़ी एक और अहम खबर अपने दर्शकों को बता दें, स्वतंत्र पैनल ने उठाई है डब्ल्यूएचओ में सुधार की मांग। कोरोना पर डब्ल्यूएचओ ने अपना काम नहीं किया, यह कहा गया है। कोरोना पर एक्शन लेने में डब्ल्यूएचओ ने देरी की। दुनिया में तबाही के लिए चीन के साथ साथ डब्ल्यूएचओ भी जिम्मेदार है, यह एक्सपर्ट पैनल ने कहा है। यानी एक तरह से उन तमाम आशंकाओं पर मुहर लगती हुई नजर आ रही है प्रोफेसर राजन कुमार, जो कि लगातार जताई गई थी। चीन और डब्ल्यूएचओ की मिलीभगत को लेकर डब्ल्यूएचओ के रुख पर जो सवाल उठाए गए वो अब कहीं ना कहीं जायज नजर आ रहे हैं। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि डब्ल्यूएचओ एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि बहुत सारी समस्याएं हैं। टेड्रोस के जो उसके हेड हैं, बताया जाता है कि उनका चूंकि इलेक्शन चीन के सपोर्ट से हुआ था तो वो चीन को लेके काफ़ी डिफेंसिव थे। चीन को जिस ढंग से उनको उजागर करना चाहिए थे समस्या को, पेंडेमिक के इशू को, उसको उन्होंने नहीं किया था। इसी कारण से ट्रंप ने डब्ल्यूएचओ की फंडिंग बंद कर दी थी और उसमें फिर चेंजेस की बात हुई थी। लेकिन इसके बावजूद मैं ये बताऊंगा कि वह एक अकेला अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो कि हेल्थ इशू पे एक साथ है। अगर डब्ल्यूएचओ नहीं होता तो हमारी बहुत सारी समस्याएं, जैसे पोलियो में जिस ढंग से डब्ल्यूएचओ ने काम किया था, या दूसरी उस ढंग के जो वैक्सीन पहले आए थे उस पर जिस ढंग से डब्ल्यूएचओ ने काम किया, तो डब्ल्यूएचओ एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इंडिया का मानना है, भारत की जो नीति है वो डब्ल्यूएचओ को सपोर्ट करती है। भारत यह नहीं बोलता है कि डब्ल्यूएचओ को कमजोर होना चाहिए या उसका दूसरा स्वरूप होना चाहिए। तो हमें यह मान के चलना पड़ेगा कि डब्ल्यूएचओ एक उसमें
उसमें डिफिशियंसीज हैं, उसमें कुछ कमियां हैं, उसको मिलके हमें उसको और स्ट्रेंथन करने की जरूरत है और इसको किसी भी देश के प्रभाव से आने से हमें रोकना पड़ेगा। जिस ढंग से चीन प्रभावित कर रहा है, क्योंकि चीन आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा फंड कर रहा है कई इंस्टीट्यूशंस को, तो उस ढंग की जो फंडिंग है उसको हमें रीडिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत है, जिससे किसी भी एक देश उस पर अपना डोमिनेंस नहीं हासिल कर पाए। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।